प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में हमारा स्नेह भरा अभिवादन। हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के ऑनलाइन सर्विस में फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सचमुच क्या ही अद्भुत ये दिन, ये समय है कि फिर से एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसके नाम की स्तुति आराधना करने पाए, उसके वचन से सुनने पाए। तो आइए बिना विलंब किए हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना के द्वारा आज की हमारी रविवारी आराधना का हम आरंभ करेंगे। हमारे दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुबह के लिए कि एक अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, हमें स्वस्थ भला चंगा जीवित रखा ताकि तेरे नाम की हम महिमा कर पाएं। विशेषकर प्रार्थना करते पिता आज की सुबह जब हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, हमारी वर्शिप टीम को, प्रिय जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। होने पाए उनके गीतों के द्वारा तेरा नाम आज ऊंचा होने पाए। जितने प्रिय विश्वासी और अलग अलग स्थानों से प्रियजन हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ रहे हैं पिता, हर एक को तू आशीषित कर प्रभु। होने पाए आज की ये आराधना सभा हर एक के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। यदि कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, कोई कमजोरी की अवस्था में है, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से तेरी चंगाई उनके जीवन में प्रवाहित होने पाए, तेरा अद्भुत कार्य आज लोगों के जीवन में होने पाए। हमारे गीतों के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो और तेरे वचन के द्वारा आज हमारी आत्मा संतृप्त होने पाए। अपने दास को आशीषित कर जिसे आपने नियुक्त किया है पिता, तेरे उस वचन के द्वारा हम में से हर एक तेरी निकटता में आगे बढ़ जाए। तो अपने दास को तू अभिषेक दे, उन्हें अपने बल के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और हर एक गतिविधि जो आज की सुबह तेरी उपस्थिति में होती है, हर एक बात तेरे पवित्र आत्मा के चलायमान होने पाए। फिर से एक बार सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक बात को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन दया से कबूल कर, आमीन आमीन। तो हमारे बीच में भाई आकाश और उनकी टीम है, तो आइए हम उनके साथ परमेश्वर की आराधना में जाएं। भाई आकाश और उनकी टीम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए कुछ गीतों गाकर हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करने पाए। सबसे पहले हम गाएंगे गीत नंबर 261, नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सादा तेरे साथ है। हालेलुया।
साथ में तेरे कोई ना होवे तभी न घबराना। लोग तुझे जब छोड़ भी देवे तभी न घबराना। साथ में तेरे कोई ना होवे तभी न घबराना। लोग तुझे जब छोड़ भी देवे तभी न घबराना। हाथों में धर कर रखा जो तुझको साथ तेरे वो चलेगा हमेशा। हाथों में धर कर रखा जो तुझको साथ तेरे वो चलेगा हमेशा। नहीं डरना हमसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना हमसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरे भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरे भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना हमसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना हमसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना हमसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और भी गीत गाकर प्रभु की महिमा करने पाए, जो हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो हमारा संग संग रहता है। आइए उस जीवित परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा हम अपने जीवन के द्वारा करने पाए। गीत नंबर 392। आइए आनंद के साथ हम गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाए, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान
द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और भी गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। सॉन्ग नंबर 234। आइए साथ में हम मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा करने पाए। आराधना
द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और भी गीत गाकर प्रभु की महिमा करने पाए। भजने के लिए सिरजे गाए हम, ये बहुत ही पुरानी गीत है, सभी कोई जानते हैं। आइए आनंद के साथ ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की नाम की महिमा करने पाए। सॉन्ग नंबर 302 302 नंबर की गीत है, आइए साथ में मिलकर गाएंगे। आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरे हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गाए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरे हम उपासना, साधना, आराधना। आदि में था
द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर की सुंदर आराधना के लिए। भाइयों का भी धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर क्या ही भला है, क्या ही उत्तम है। उसके कार्य हमारे जीवन में कितने ही महान हैं। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो हमारे दिलों को अपने आनंद और अपनी उपस्थिति से भर देता है। इससे पहले कि हम सूचना में आगे बढ़े, एक भजन हम पढ़ेंगे। अपने अपने घरों में आप भजन 117 खोल सकते हैं, साम नंबर 117। कई बार ये भजन बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छा होगा आज हम इस भजन को पढ़ें। साम 117, भजन 117। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। उसकी दूसरी आयत को फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। सचमुच प्रियो, परमेश्वर की करुणा हम में से हर एक के ऊपर प्रबल हुई है, इसलिए आज हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। यह उसकी करुणा है, यह उसकी दया है, यह उसका अनुग्रह है, जिसके वसीले से आज हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति जीवितों की भूमि पे कर पा रहे हैं। कुछ प्रार्थना विनतियां हैं आपके बीच रखना चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ पासवान के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। डॉक्टर मैथ्यू थॉमस और उनके पूरे परिवार के लिए, डॉक्टर माइकल के लिए, डॉक्टर मेलिसा के लिए, सिस्टर मर्सी के लिए, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए, हमारे को पास्टर मिसेस एलिजाबेथ थॉमस के लिए। परमेश्वर पूरे थॉमस परिवार को बहुतायत से आशीषें देने पाए। जब तक वो भारत से बाहर पाए जाते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर रहे। जो भी उनकी सेवा कार्य वहाँ पर है, परमेश्वर उसे करने में उनकी सहायता करने पाए। और साथ में जो भी उनका चेकअप इन दिनों में चल रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना करते रहें कि हर एक बातों में परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए। साथ में जैसा आपको पहले बताया गया था, मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। बहुत ही कमजोरी की अवस्था में है, कई प्रकार की वेदनाएं उनके शरीर में पाई जाती हैं। आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर उन्हें चंगाई देने पाए। मिस्टर जॉन बेंजामिन के लिए भी प्रार्थना करते रहे। वह भी बहुत ही दुर्बलता की अवस्था में है, कई प्रकार की कमजोरी उनके शरीर में है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें नया बल देने पाए। साथ में मिसेस मोनिका फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी गुप्त प्रार्थना विनती को पूरा करने पाए। साथ में कलीसिया के सभी लोगों को एक धन्यवाद की प्रार्थना विनती हम तक पहुंची है। मिसेस नीलांजना डैनियल और उनके परिवार जो बीते दिन में कोविड से संक्रमित थे, परमेश्वर ने चंगाई दिया और अपने परिवार समेत वो घर वापस आ गए हैं। उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। तो धन्यवाद करें परमेश्वर की, जब हम प्रार्थना करते हैं वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें मिसेस कमला मोहन सिंह के लिए, सीहोर में जो रहते हैं। मिसेस बर्नट की वो सिस्टर हैं। प्रार्थना करें कि उनके पूरे परिवार के लिए, पिछले दिनों में अस्वस्थता की स्थिति में थे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूरे परिवार को नया बल और शक्ति सामर्थ्य देने पाए। जो भी कमजोरी उनके शरीर में है, परमेश्वर छूकर उन्हें चंगाई देने पाए। साथ में हमारे फेलोशिप के बहुत ही वरिष्ठ पासवान हैं, पास्टर अगस्टिन राव। लगातार कमजोरी उनके शरीर में बढ़ती जा रही है, निमोनिया की शिकायत भी आई है और बहुत ही दुर्बलता की स्थिति में अभी है। हम चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की चंगाई उनके शरीर में प्रवाहित होने पाए, अपने दास को परमेश्वर चंगा करने पाए। मिसेस विनीता समवेल के पति, बेटी और सासू माँ को कोरोना संक्रमण हो गया है, अभी होम क्वारंटीन में है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। मिसेस स्मिता मसीह के अंकल वीरेंद्र रानी आज प्रभु में सो गए, मतलब बीते दिनों में, बीते सप्ताह में मसीह में सो गए। उस शोकित परिवार के लिए आप प्रार्थना करते रहें। एक प्रार्थना विनती एम्स भोपाल से हमारे पास पहुंचाई गई थी। मिस्टर मोहन सिंह के लिए प्रार्थना करें, जो आपातकाल स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं। उनकी चंगाई के लिए आप प्रार्थना करते रहें।
और एक दुख का समाचार भी हम तक पहुंचा है। पास्टर जेम्स टोपनो जो झारखंड में सेवा करते थे, बीते सप्ताह परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। उस शोकित परिवार के लिए आप लगातार प्रार्थना करें। और एक और खुशी की खबर ये है कि बीते दिनों में हमने प्रार्थना किया मिस्टर सुशील पीटर के लिए। वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, घर में क्वारंटीन में थे। आप सभी ने उनके लिए प्रार्थना किया, वह धन्यवाद के वचन आप तक पहुंचाए। परमेश्वर ने चंगाई दी, अभी तंदुरुस्ती की अवस्था में पाए जाते हैं, फिर भी उनकी रिकवरी के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। हमारे सभी पासवानों के लिए आप प्रार्थना करें, पास्टर फेलिक्स उनके परिवार के लिए आप प्रार्थना करें, साथ में पास्टर जयंत उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। उनके बैक में थोड़ी समस्या हुई थी बीते दिनों में, प्रार्थना करें परमेश्वर पूर्ण रीति से दास को चंगाई देने पाए। साथ में पास्टर विल्सन के लिए आप प्रार्थना करते हैं, लगभग एक सप्ताह से ऊपर हो गया है, बहुत कमजोरी की अवस्था में बने हुए, दुर्बलता उनके शरीर में है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने दास को छूकर चंगा करने पाए, उनका पूरा परिवार परमेश्वर की एक विशेष सुरक्षा में रहने पाए। कोई भी दुर्बलता या कमजोरी की अवस्था में है, हर एक चंगाई को प्राप्त करने पाए। साथ में पास्टर जूस उनके लिए प्रार्थना करें, वह भी कमजोरी की अवस्था में है, परमेश्वर उन्हें भी चंगाई देने पाए, पूरे परिवार को परमेश्वर अपनी सुरक्षा में लेकर के जाने पाए। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, चंगाई के लिए, दैवीय आरोग्यता के लिए आप प्रार्थना करते रहें। साथ में हमारे बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करें, जितने भी परमेश्वर के दास यहाँ पर अपनी शिक्षा को देते हैं, हर एक शिक्षक को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपे। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों की ओर गए हुए हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। साथ में जितने विद्यार्थी अपने अपने घरों की ओर गए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक को सुरक्षित रखने पाए। हमारे कलीसिया के द्वारा चलने वाली सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें, जो भी यहाँ पर सेवाएं चलती है, खासतौर पे हमारे हाउस ऑफ होप के लिए प्रार्थना करें, हमारे आरटीएस के लिए प्रार्थना करें, हमारे सीआईटीएस के लिए प्रार्थना करें, अपने सेंट पॉल के लिए प्रार्थना करें, साथ में सिंह मॉडल के लिए प्रार्थना करें। जितनी भी सेवाएं हमारे कलीसिया के द्वारा, हमारे कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा चलाई जाती है, हर एक के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रहने पाए। साथ में उन शोकित परिवार वालों को ना भूलें जिन्होंने बीते सप्ताह या उसके पहले अपने प्रियजनों को खोया है, उनमें से हर एक को परमेश्वर संभालने पाए। बीते समय में आप सभी ने पास्टर जेम्स चरियन के लिए प्रार्थना किया। खुशी की खबर यह है कि वो नागपुर से वापस आ गए हैं, वो होशंगाबाद में हैं और मेरी उनसे बात हुई बीते दिनों में। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आप सभी को वो धन्यवाद के वचन पहुंचाएं कि आपने उनके लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया है। लगातार हमारे कलीसिया के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, उम्रदराज विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। में और भी जितने बुजुर्ग विश्वासी हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं, नाम बनाम हर एक को परमेश्वर आशीष देने पाए। और साथ में खासतौर पर मिसेस अभिषेक पीटर के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। इन दिनों में एक गुप्त प्रार्थना विनती उनके द्वारा हम तक पहुंचाई गई है। साथ में मिसेस गोल्डी के लिए भी आप प्रार्थना करते रहें, उनके द्वारा भी एक गुप्त प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाई गई है। साथ में सिस्टर खुशबू के लिए आप प्रार्थना करते रहें। इन तीनों बहनों को परमेश्वर अपने 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 अनुग्रह के सिंहासन के पास रखने पाए। जो भी उनकी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर उसे पूर्ण करने पाए। साथ में जितने हमारे कलीसिया के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने लोग हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, अलग अलग क्षेत्रों में सामने आगे बढ़ करके, नगर पालिका में, अलग अलग स्थानों में इस विकट परिस्थिति में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, उनमें से हर एक के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर उन सभी को अपनी दैवीय सुरक्षा में रखने पाए। साथ में हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी शिक्षा के लिए, कार्य के लिए अलग अलग स्थानों में भारत और भारत से बाहर पाए जाते हैं। हर एक जवान को परमेश्वर संभालने पाए, सुरक्षित रखने पाए। खासतौर पे ये जब संक्रमण का एक दौर पूरे देश दुनिया में चल रहा है, परमेश्वर हर एक को संभालने पाए। विशेष प्रार्थना करें रेवरेंड लक्ष्मण के लिए। बीते सप्ताह मेरी उनसे बातें हुई, उनके शरीर में बहुत सी कमजोरी, दुर्बलता पाई जाती है। प्रार्थना करें परमेश्वर अपने दास को दुरुस्त करने पाए, चंगा करने पाए। जो भी कमजोरी है परमेश्वर दूर करे। पूरे लक्ष्मण परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीषें देने पाए। तो इतनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाई गई है। ब्रदर अशोक हमारे बीच में है, सारी प्रार्थना विनती को लेकर परमेश्वर के सानिध्य में लेकर के जाएंगे। यदि कोई प्रार्थना विनती आपके पास है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो इन सारी विनतियां जो मैंने आपके बीच में रखी है उसके लिए, और आज के जो संदेशवाहक हैं उनके लिए भाई अशोक हमारे बीच में है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई अशोक भाई। Let's all close our eyes and look to God in prayer. Dear God, Heavenly Father, we thank you so much for this precious moment that you have given us. Lord, we glorify your name. We magnify your name, Father, because you are all in all.
You are controller of everything, Father. Lord, thank you for this precious moment that you have added in our life, Father. Lord, thank you for your blessing in different way. You have been blessing us, guiding us, helping us day to day life, Father. We thank you so much, Father. We never forget your blessing. Though we are not faithful, still you have been faithful to us, Father. We thank you so much, Lord. Thank you for everything, Lord. Father, as you are here, Lord, in this time we pray for our President, Dr. Matthew K. Thomas. Lord, you bless him, you guide him, strengthen him, wherever he may be. Let your blessing upon him, Father. Lord, we pray for all his family members. Bless each one of them. You guide them, protect them. Let your blessing upon them, Father. Lord, also we pray for our police CITS. Bless to this college, Lord. We pray for all the teaching staff, non-teaching staff. Bless each one of them, Lord. Bless their family members. You provide their needs. Help them, guide them, protect them, Father. You be with them. Also, we pray for all the brothers and sisters, those who have gone home. Lord, you bless them, guide them wherever they are. Let your protection upon them, Lord. Father God, everything in your hand. We are believing that, Father, you are our protector, Lord. Father, we pray for all the believers of PCG, Lord. Bless each one of them. Bless their family members, Lord. Help them, guide them, Father. If anyone facing any problem, you remove all the problem, Father. If anyone sickness, Lord, you touch them and give them complete healing, Lord. Father, you are healer. We are believe upon you, Father. You can do miracles in our life. We believe on you, Father. Lord, we pray against coronavirus as this virus spreading around the world rapidly, Lord. Lord, we believe that you are the one who can eradicate this disease completely. Lord, there are many people affected, Lord. You trust them and give them complete healing, Lord. Father, we pray for all the doctors, all the nurses, those who are doing their duty. You bless them, Father, so that they can do their duty faithfully, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we pray for children of House of Hope. Bless all the children. You protect them, give them good health. As well as we pray for all the caretakers. You be with them, Lord. Help them, guide them in everything. Lord, there are many things to pray, but you know, Father, whatever we pray before. We thank you so much for everything, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, brother, for the prayer. Hallelujah. Praise the Lord. अब ये समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन से उद्बोधन को सुनेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमेशा अपने उत्तम दासों के द्वारा हम तक अपने वचन के भेद को पहुंचाता है। तो आज भी हमारे बीच में हमारे ही बाइबल कॉलेज के एक शिक्षक रेवरेंड विनोद फिलिप हैं। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास यह अवसर होगा कि हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन की बातों को सुने, परमेश्वर की सेवा को हम सुने। तो मैं बुलाना चाहूँगा रेवरेंड विनोद फिलिप को यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन की सेवा करें। रेवरेंड फिलिप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से परमेश्वर के दास डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, उनके परिवार और सभी पास्टरों, शिक्षकगण और जितने लोग इस संडे के ऑनलाइन सर्विस में भाग लिए हैं, जो अपने घर में बैठे हैं, इस आराधना में संभागी हुए हैं, उन सबों को, बच्चों से लेकर जवानों और बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो उसने मेरे जीवन में एक अवसर दिया इस युग में, जिस दौर में, कठिन दौर से जब हम गुजर रहे हैं, उसके वचन से कुछ चीज़ों को आप लोग के बीच में मैं साझा करूँ। मेरे प्रियो, हम सब केवल मसीही विश्वासी नहीं, सारा मानव जाति एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिससे आगे बढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस की स्थिति में। यह अब दूसरे चरण आ चुका है, पिछले 1 साल से चालू हुआ है
और अभी दूसरा चरण फिर चालू हो गया। और ये दूसरा चरण जो कोरोना वायरस का है, ये बहुत ही बड़ा विकराल रूप में आया है। जब हम समाचार पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं टीवी में, तो हमें समाचार मिलता है। बीते दिनों मैं भोपाल गया हुआ तो वहाँ देखा मैंने कई लाशें पड़ी हुई हैं, कई लाशें पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि लोग डरते हैं किसी परिवार में जाने से जो लोग कोरोना से संक्रमित है, या फिर जिनके ऊपर जो पॉजिटिव पाए जाते हैं। लाशों की ढेर लगी हुई है, चिता जला रहे लोग। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी उस शरीर का दावा करने के लिए सामने नहीं आ रहे। सरकार भी हो गई बुरी तरह से त्रस्त और परेशान हो चुकी है। सारा मानव जाति पूरी रीति से, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, हर रीति से, भावनात्मक रीति से इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। अब मेरे प्रियो, एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब इस प्रकार के महामारी और संकट हमारे दिन में जब आते हैं, तो कई प्रकार के विचारधारा हमारे मन में आते हैं। मसीह होने के नाते मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मानकर उसी की दृष्टि के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे प्रियो, इस कोरोना वायरस की चपेट में कई लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं। कई लोग ने अपने पतियों को खो चुके हैं, कई अपने भाइयों को, पत्नियों को, कई रिश्तेदारों को खो चुके हैं। और एक ऐसा समय है जहाँ पर रिश्तों में दरार आ चुका है। लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनके अपनी ज़िंदगी के प्रति भरोसा नहीं रह गया। लेकिन मेरे प्रियो, हम धन्य लोग हैं। ऐसे बीमारी के मध्य में, ऐसे महामारी के मध्य में परमेश्वर ने हमें एक धन्य आशा दिया है, जिसे देखकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब बीमारी और संकट हमारे जीवन में आता है तो कई एक आंकड़ा भी हमारे मन में आ जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब बीमारी, महामारी और संकट जब हमारे जीवन में आता है, वो मनुष्य को परमेश्वर इस बात पर ध्यान खींचने की कोशिश करता है कि मनुष्य सिर्फ एक नश्वर है। उसकी जितने भी चिंताएं और कल्पनाएं हैं, जितना भी प्रयास है, वो सिर्फ केवल एक सीमित तक है, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में स्पष्ट रूप से ये बात बताती है कि जब महामारी आती है, ये परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर भड़कता है, उनके लोगों के ऊपर। बाइबल में कई प्रकार की महामारी के बारे में देखे जाते हैं। एक व्यक्ति के पाप के द्वारा महामारी आई है, राज्यों के पापों के द्वारा, धर्म के द्वारा महामारी आई है, और परमेश्वर कुछ राज्यों को सबक सिखाने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए महामारी भेजता है। एक अच्छा उदाहरण, कई लोग ये बोलते हैं, मुझसे भी पूछे हैं कई लोग कि ये महामारी परमेश्वर की ओर से क्यों आता है। एक अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं दाऊद की घटना से। दूसरा शमूएल की किताब उसकी 24 अध्याय में हम इस चीज़ को पाते हैं। वहाँ इस प्रकार बताया गया है कि परमेश्वर का क्रोध इस्राएल के ऊपर भड़का और दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, वहाँ उस घटने को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ मत पढ़िएगा अभी, कभी आपको समय मिलेगा तो आप उसको विस्तार से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। 24 अध्याय में देखा जाता है कि इस्राएल का राजा दाऊद अपने मुख्य सेनापति और अन्य सेनापति को अपने पास बुलाकर ये कहता है कि तुम जाकर दान से लेकर बर्शेबा तक सारे इस्राएलों की गिनती लो और उसमें से पता लगाओ कि कितने पुरुष हैं। योआब जो दाऊद का मुख्य सेनापति था, उसको ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वो ये जान गया था कि दाऊद जो कदम उठा रहा है वो परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन योआब ने इस प्रकार कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, इस्राएलों की गिनती लेने की क्या ज़रूरत है। यहोवा परमेश्वर तेरी प्रजा को बढ़ाए, यहोवा परमेश्वर, और तू उसे अपने आँख से देखने पाए।
लेकिन फिर भी दाऊद का जो आज्ञा था उन पर प्रबल हुआ। दाऊद की आज्ञा उन पर प्रबल हुआ। तो योआब और बहुत सारे सेनापतियों ने दाऊद की आज्ञा के अनुसार दान से लेकर बरशेबा तक गिनती लेने निकले। एक एक प्रांत में गए, एक एक जगह में गए और 9 महीने तक, बाइबल कहती है कि 9 महीना और 20 दिन तक वे गिनती कर कर वापस राजा को आकर पूरी खबर दिए, जिसमें से इजराइल के 8 लाख और यहूदा के 5 लाख शूरवीर तलवार चलाने वाले लोग मिले। लेकिन उसके दूसरे ही दिन बाइबल बताती है, उसके दूसरे दिन दाऊद को बड़े बेचैनी हुआ, उसके मन में बड़ा व्याकुल हुआ। वो इस चीज़ को समझ गया था कि जिस देश की मैंने इस्राएल की जो जनगणना करने के लिए मैं जो कदम उठा लिया हूँ वो गलत है। उसने परमेश्वर के सामने जाके बोला, मैंने ये महापाप किया हूँ, मैंने बहुत बड़ा मूर्खता दिखाई है, ए प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। तो दूसरे दिन देखते हैं दाऊद, परमेश्वर ने गाद नाम का एक नबी जो दाऊद का दर्शी था उसके पास बोलता है, जब दाऊद के सामने 3 विपत्ति मैं रखा हूँ, उसमें से कोई एक चुन ले। और 3 विपत्ति ये था, पहला विपत्ति कि 7 साल तक देश में अकाल पड़े। दूसरी विपत्ति ये था कि 3 महीने तक दुश्मन की तलवार दाऊद के पर चले और दुश्मन से दाऊद भागता रहे। और तीसरा, 3 दिन तक देश में महामारी फैले। सो मेरे प्रियो, इस वचन से स्पष्ट हमें पता चलता है कि महामारी परमेश्वर के प्रकोप के कारण आता है और एक इंसान का, एक व्यक्ति के निर्णय के द्वारा भी उसका पूरा राज्य उसका अनुभव सामना करना पड़ता है। तो आज मेरा विषय ये नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई, इसलिए मैं आप लोगों को। सो दाऊद ने एक बहुत अच्छी चीज़ चुना। उसने बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यहोवा के हाथ में पढ़ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी दया हमारा। सो मेरे प्रियो, जैसे इस महामारी में हम गुजर रहे हैं, कई लोग नुकसान हुए, कई लोग नौकरी से हाथ धो चुके हैं, कई लोग क्या है बीमारी की चपेट में आ चुके, कई अपने को लोगों को खो दिए। लेकिन आज के समय में आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, चाहे महामारी में हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता हमारे संग और साथ है पवित्र आत्मा के रूप में। सो आइए आज ये वचन के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 14, 15 और 16। 2 Corinthians chapter 2 verses 14, 15 and 16। कोई एक जन पढ़ सकते हैं? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जैत के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निर्मित मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निर्मित जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस अपने इस वचन को इस प्रकार आरंभ करता है कि परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये शब्द उसने अपने जीवन में अनुभव करते हुए लिखा गया है। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5:18 में लिखा गया है, हर समय ये परमेश्वर का धन्यवाद करो, यही तुम्हारे परमेश्वर के मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 57 में इस प्रकार लिखा गया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर समय हमें जय के उत्सव में लिया फिरता है। सो बीमारी आए, चाहे बीमारी का दौर चले, कष्ट आए, संकट आए, पौलुस इस बात को पूरी तरह से जानता था कि ऐसे समस्याओं के मध्य में अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
जो हमें जय के उत्सव से लिया जाता है, तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई है, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी असफलता आज तक आई है, उससे बढ़कर परमेश्वर हमें एक आत्मिक संतुष्ट देता है, एक आत्मिक आशीष देता है, जिसे जो धन्य आशा हम में चल रहे हैं उसमें बने रहते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस विजय जुलूस का एक चित्रण प्रस्तुत किया है जिसका सर मसीह है, और उस विजेता में हम सार्वभौमिक विजेता के रूप में जय के उत्सव में मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। मसीह ने एक बहुत बड़ा विजय हमारे लिए दिया गया है। सब प्रकार के डर, सब प्रकार की शंका, सब प्रकार के संदेह से हमें दूर रखा है और हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। जय के उत्सव में लिया फिरता है, मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो विजय हमें दिया है, उसके जय के उत्सव में हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। सो मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, मसीह होने के नाते हम इस धरती पर एक सबसे बड़े धन्य लोग हैं, क्योंकि मसीह में हमको अपने जीवन में विजय मिला है। न केवल अपने जीवन में विजय मिला है, परंतु हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं मसीह के द्वारा। इसका मतलब ये कि हम उसके व्यक्तित्व में, उसकी परिपूर्णता में, उसकी शानदार विजय में जाने और पहचाने जाते हैं। जो विधि हमारे विरोध में था, जो भय हमारे मन में था, उस सब को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। एक विजय जीवन दिया हमें, और उस विजय जीवन में जीने के लिए, उस जुलूस में, उस जलसा में चलने के लिए प्रभु हमें हमेशा हमसे इच्छा करता है। और ये जो विजय हमें कैसे मिला, उसने क्रूस के द्वारा उस विजय को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। न केवल हमारे सामने, परंतु उन सब के सामने जो प्रभु को सच्चे मन से खोजते हैं। इसी संबंध के विषय में एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा कोलोसियों की पत्री 2:15, कोलोसियों की पत्री 2:15, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे प्रियो, हम मृत्यु में से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का, सारे प्रधानता और अधिकारियों का खुल्लम तमाशा किया। और जो लोग विश्वास करते हैं, वो विश्वास के द्वारा सबको कार्यकारी होता है। ये केवल मात्र विश्वास के द्वारा ही कार्यकारी हमारे जीवन में होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा बोला, जो मेरे वचन सुनकर प्रतीति करता है, जो उसको मानता है, वो जीवन से पार होकर और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सो मेरे प्रियो, हमें इस बात का, हमारे जीवन में जो भी नुकसान आज तक हुआ है, जो भी समस्या आई है, जो भी असफलता हुई है, उस चीज को ना देखते हुए, ये जो भारी प्रतिज्ञा प्रभु जो हमारे सामने आज सुबह रखा है, उस प्रतिज्ञा को बड़े दृढ़ता के साथ थामते हुए मसीह यीशु के जयवंत या जलसा में या जुलूस में आगे बढ़ते जाए। पौलुस ये बात को क्यों लिखता है कि मसीह का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में हमेशा लिया फिरता है। उसके पृष्ठभूमि जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी बातें जो सामने दिखाई देती है, जो हमें उत्साहित करती है, जो ऐसी स्थिति में कि हम भी पौलुस के समान एक जिंदगी जिए जो मसीह को भाए। पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 8 से 10 तक के वचन को पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 8 से लेकर 10 तक। हे भाइयों, यह नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा
हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम उस जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। पौलुस इस बात का जिक्र इसलिए करता है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें हमेशा जयवंत के जीवन की ओर ले चलता है, क्योंकि उसके जीवन में जो आसिया में जब वो सेवकाई कर रहा था, कई एक समस्या उसके जीवन में आई थी, यहाँ तक कि उसने सोचा कि उसके सहने से बाहर है और मृत्यु उनके करीब आ पहुंची है, यहाँ तक कि मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। वो इसलिए कि वो परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा करे। विपरीत परिस्थितियों में पौलुस ने एक मूल्य पाठ यहाँ सीखा था। क्या है वो मूल्य पाठ, कीमती पाठ? क्या सीखा है उसने? कि ऐसी स्थिति में केवल और केवल परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है, ना केवल हमारी योजनाओं पर, हमारी सामर्थ्य पर, हमारी तरकीबों पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारी योजना, हमारी तरकीब, हमारी सामर्थ्य काम नहीं आती है। मेरे प्रियो, थोड़ा गौर करके देखिए, एक कोरोना की चपेट में जितने भी लोग आए, कई एक विशेषज्ञों ने, कई एक विश्लेषकों ने, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने भरसक प्रयास किया है, यहाँ तक कि कोविड-19 का वैक्सीन का भी आविष्कार कर चुके हैं, फिर भी लोगों के भर में वो इसलिए है कि वे अपनी योजना और तरकीबों के कारण आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पौलुस यहाँ यह याद दिलाता है कि हमें अपनी योजना और तरकीबों का ना इस्तेमाल करते हुए, परंतु केवल और केवल यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। और दूसरी बात, जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन से हम जब गुजर रहे हैं, पौलुस ने इस बात का भी भेद को जान लिया था कि ऐसी स्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में अपनी समस्या को रखेंगे तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण होती है। न केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, परंतु इसके अतिरिक्त पौलुस इस बात को अच्छी तरह से जान लिया था, उसको पूरी तरह से ज्ञात हो गया था कि ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य रहता है, उसका अनुग्रह सिर्फ पर्याप्त है और सारी बातें मिलकर सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। वो जो लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो लोग जो परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में उपयुक्त होते हैं। सो ऐसी परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो मेरे प्रियो, तो हमें एक बात पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से यह बताती है कि परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। उसकी जो प्रतिज्ञा है वो सच्ची है, उसका वचन सच्चा है, उसका अनुग्रह काफ़ी है ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए, और सब वस्तुएं मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, विशेषकर से हमारे और आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में उपयुक्त है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों में है। वी आर फिट इन द पर्पस एंड प्लान ऑफ गॉड। सो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले हमारे उद्देश्यों को और परमेश्वर की योजना को जानना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि जय के उत्सव में हमें लिया फिरता है, जय के उत्सव में हमें लिया फिरता है। पौलुस का यह साहसिक कथन या स्वीकृति जो परमेश्वर के पर्याप्त अनुग्रह और विजय के ऊपर आधारित था, जो उसने अनुभव किया था, वो हमें तीन बातों से परिचित करती है, तीन बातों से परिचित कराती है। पहला क्या है? पहला यह गवाही देता है कि वह स्वयं के लिए नहीं जी रहा है, परंतु केवल जीता है तो मसीह के लिए, सिर्फ मसीह के लिए जी रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके जो मुठभेड़ दमिश्क के फाटक में हुआ,
पौलुस इस बात को पूरी तरह से जान लिया था कि उसके आगे का जीवन वो स्वयं के लिए ना जिए परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। इसलिए जब वो अधिकारियों के सामने, राजाओं के सामने खड़े होकर जब गवाही देता है, वो एक ही चीज़ की गवाही देता है। यहूदी धर्मगुरु के सामने उसने बोला, पहले प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरत्व पर, उसके परमेश्वर पर मैंने निंदा किया था इसी व्यवस्था को लेकर, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट रूप से प्रकट करके दिया इसी व्यवस्था के आधार कि यही साक्षात परमेश्वर का पुत्र है, यही साक्षात परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा, पौलुस का यह साहसिक कथन कि प्रभु यीशु मसीह हमें जय की उत्सव में लिया फिरता है, इस बात को प्रकट करता है कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलता था, उसका अनुकरण करता था। और तीसरी बात, पौलुस का यह साहसिक कथन या स्वीकृति जो जय के उत्सव में लिया फिरता है, वो अपने जीवन के एक स्वतंत्र बलिदान के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि परमेश्वर पिता पर पूर्ण निर्भरता होकर वो एक अपने आप को बलि चढ़ा सके। पौलुस ये जानता था कि वो जीवित है तो मसीह के लिए, अपने लिए वो मर गया। तभी मेरे प्रियो, जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक विश्वासी ये अनुभव करता है कि मैं मसीह के लिए मर गया हूँ, मसीह के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने लिए मर गया हूँ, तब परमेश्वर की जो सामर्थ, जो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में निरंतर कार्य करेगी। तो कोई भी परिस्थितियों में हम भी खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जब तक पुनरुत्थान की सामर्थ को हम अनुभव नहीं करेंगे तो परिस्थितियों को देखकर मैं और आप इंसान होने के नाते हिल जाएंगे, डर जाएंगे, परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ्य को देखते हुए अगर आगे चलेंगे तो पौलुस के साथ हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमें जयवंत के उत्सव में लिया फिरता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में हम देखते हैं तो कई प्रकार के बलि के बारे में बताया गया। मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, कैसे कब कहाँ चढ़ाना पड़ता है। और परमेश्वर के सम्मुख में जब बलि लेके आते हैं तो हमारे इसराइलों के मनोभावना क्या होना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय 6 पढ़िएगा वचन, 6वां अध्याय 6वां वचन। मीका 6:6। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं उनके अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने आप के बदले में अपने जन्माए हुए को किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पर परमेश्वर का नबी मीका इस्राएल परमेश्वर से बात करता है और इसराइलों को चेतावनी देता है कि किस प्रकार का बलि या आराधना लेके तो मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख में आऊँ। प्रश्न पूछता है। प्रभु बोलता है तो कुछ लेके मत आ, परंतु तेरे को पहले ही बता चुका है तुझे क्या करना है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप जब परमेश्वर के लिए बलि लेके आते हैं, वो बलि कौन है? स्वयं हम हैं। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि हम कि क्या लेकर आना है। परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ और यहाँ से तुम लेके जाओ। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमसे लेता नहीं लेकिन हमको भरपूरी से देता है। लेकिन हमारा जो बलि या जो आराधना है उसका तरीका हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक विश्वासी एक बलि या परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए, और ये चढ़ावा जो हम चढ़ाते हैं स्वयं या एक कर्तव्य नहीं है, इसका कर्तव्य के रूप से नहीं लेना चाहिए, परंतु स्वयं इच्छा और परमेश्वर के
प्रेम के अनुसार हमें चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बचाया है, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो, ये नहीं कि हम उसके प्रेम के लायक थे या उसके काबिल थे, परंतु परमेश्वर प्रेम है। God has loved us, God has saved us, God loved us for we are not lovable because but God is love। यो परमेश्वर का स्वभाव। और दूसरी बात, जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, तो एक गहरा प्रेमपूर्ण सम्मान के साथ अपने आप को बलि करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बलि हम अपने आप को चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। इसलिए हम बहुमूल्य है क्योंकि परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। ना केवल हमें अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाया है, परंतु अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा है। तो हमारे जो आराधना है, जो बलि है, जो हम चढ़ाते हैं, वो बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है और बहुमूल्य लहू से हमें छुड़ाया है। खरीदा है, छुड़ाया है और खरीदा है। और दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, जब ये बलि चढ़ाते हैं, तो वो बलि एक सुगंध द्रव्य के समान चारों ओर फैलता है। तो इस प्रकार का बलि परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम परमेश्वर के विधि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जब अपने आप को समर्पित करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर का जो सुगंध द्रव्य है, जो मसीह यीशु में है, वो हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिया फिरता है और हमारे द्वारा सुगंध फैलाता है। सो ये है परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा और विशेषता। बाइबल 2 प्रकार की सुगंध के बारे में बताया गया, हम देख सकते हैं 14 और 15 में। 15 वचन में इस प्रकार लिखा, 2 का 15 पढ़िएगा, 2 कोरिन्थियों 2 का 15। दूसरा कोरिन्थियों 2 का 15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। बस, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे 2 प्रकार के सुगंध के बारे में बताया गया, एक अच्छी सुगंध और एक गंदी सुगंध। और जो अच्छी सुगंध और विश्वासियों के बारे में बताया गया है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए लोग, और दूसरा जो नाश होने वाले, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के विरोध में अपने मन को कठोर कर दिया है, घमंडी, ढीठ, भलवा करने वाले, मसीह के बैरी, परमेश्वर के न्याय और दंड को हल्के रीति से लेने वाले लोग हैं। और ये जो अच्छे गंध जो फैलाते हैं, जो विश्वासी है, वे लोग पवित्र और समर्पित परमेश्वर के जन हैं, और उनके जरिए परमेश्वर मसीह की सुंदर खुशबू को फैलाता है। वे वो लोग हैं जो नए सिरे से जन्म लिए हुए लोग, जो परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते हैं, जो परिपक्व होते जाते हैं, परेशानी और समस्या और चुनौतियों के सामने करते करते, जो विश्वास में दृढ़ और पक्के होते हैं, मसीह में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन का अधीन रहते हैं। यही लोग हैं जो पिता परमेश्वर के लिए मसीह में सुगंध के रूप में माना और पहचाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही लोग हैं, इस तरह की जो विशेषताएं जो पाए जाते हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर के, यही लोग पिता परमेश्वर के लिए और मसीह की सुगंध के रूप में माना और पहचाना जाता है। मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति भीड़ में आता है, किसी प्रकार का सुगंध लगाता है, तो एक बार हम उसे देखते हैं। आजकल बहुत सारे परफ्यूम निकले हैं,
बहुत सारे परफ्यूम है, फॉग निकला है जो सर है, तो कुछ परफ्यूम से हम भी वाकिफ़ है क्योंकि हम उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी प्रकार यदि जो परमेश्वर के जो लोग हैं जो मसीह के सुगंध को फैलाते हैं उसे लोग पहचान जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है। जब इस धरती पे रहे थे वो अब परमेश्वर का सुगंध सब चारों ओर फैलाया था। जो उनसे प्रेम रखते थे और जो उन पर विश्वास करते थे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण इस बात का था वो यहूदी धर्म गुरुओं, फरीसी, शास्त्रियों, सदूकी और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिसके लिए वो एक गंध के रूप में जाना गया था। मेरे प्रियो, ये क्या ही अद्भुत बात है और बड़ी महान बात है जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन से उसके प्रेम में भी, हमारे जीवन से उसके प्रेम का सुगंध हम फैलाते हैं। या ना केवल अपने वोटों से है परंतु अपने जीवन से भी उस सुगंध को फैलाना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारे उद्धारकर्ता के आकर्षण में इतना संतृप्त हो जाता है कि पिता परमेश्वर की पहचान और खुशबू फैलाने के लिए प्रभु हमें उपयोग करता है। और ये सुगंध क्या है? मसीह का ज्ञान है और ये सुगंध हम है। ये सुगंध जो है वो मसीह का ज्ञान है और सुगंध हम है। उदाहरण के लिए एक अनमोल इत्र की गंध जो दिखाई नहीं देती है, जिसका प्रभाव बहुत भयंकर होता है, उन लोगों के जीवन से आता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सुगंध अनदेखी अपर्याप्त व्यापक प्रभाव उन लोगों के जीवन से निकलता है जिसके मसीह की कृपा होती है। और ये जो गंध, जो खुशबू जो विश्वासियों को निकलता है वो मसीह की ओर से मिलता है, क्योंकि मसीह केवल उसका स्रोत है और वो स्रोत हमारे जीवन से निकलता है और इसका उत्पादन मसीह ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने को ये बहाया कि इस सुगंध द्रव्य जो परमेश्वर यीशु मसीह का पहचान है वो मिट्टी के बर्तनों में, इस बर्तन में, इस शरीर में रखा जाए। परमेश्वर को यह भाया है कि इस अत्यंत मूल वस्तु, कीमती धन को इस मिट्टी के पात्र में रखा जाए। और ये जो मिट्टी का पात्र है ये बहुत हल्का है, बहुत नाजुक है, और परमेश्वर ने उस सुगंध द्रव्य को मिट्टी के बर्तन में इसलिए रखा ताकि मनुष्य अपनी सामर्थ्य के द्वारा कोई कार्य कर ना सके, परंतु वो बहुमूल्य आशीष परमेश्वर के इस मिट्टी के बर्तन से द्वारा प्रस्तुत हो जाए। इसलिए पौलुस इस प्रकार कहता है, दूसरे कुरिन्थियों के 4:7 में इस प्रकार लिखा गया है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम चारों तरफ से क्या करते हैं? क्लेश भोगते हैं। उदाहरण के लिए आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हो जाते हैं, निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। परमेश्वर का ये महाकरुणा का फल है कि ऐसी परिस्थितियों में हम मर मिट नहीं गए। ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है, दया का, जो कि हम मिट नहीं गए। जैसे मैंने बताया था, दाऊद का जीवन की घटना, 3 विपत्ति उसके सामने रखा था, उसने किस विपत्ति को चुना? उसने बोला प्रभु यहोवा के हाथ में पड़ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसकी दया अमर है।
सो ये मिट्टी के बर्तन जो हमारे शरीर में जो है, उसमें क्लेश आती है, बीमारी आती है, एक्सीडेंट होता है, पतन आती है, उतार चढ़ाव होता है, फिर भी परमेश्वर का वो बहुमूल्य सुगंध द्रव्य हमारे जीवन से प्रकट होता है। परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन को चुना है ताकि परमेश्वर ने कोई अच्छा बर्तन नहीं चुना, कोई मजबूत बर्तन नहीं चुना है, कोई तगड़ा बर्तन नहीं चुना है जिससे वो उसे रख सके, परंतु परमेश्वर ने इस बर्तन को चुना है ताकि मनुष्य हर तरीके से किसी भी रीति से सहने के बाद अगर उसकी परीक्षा में पड़ता है, उसे सहन नहीं होता है, उस सब से उभारने के लिए मसीह यीशु का सुगंध द्रव्य हमारे जीवन से फैलाना चाहता है। मेरे प्रिय, जरा सोच के देखिएगा, इस मिट्टी के बर्तन में धन रखा गया है, असीम धन। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। जब ये रोग बीमारी महामारी आती है, ये सारे लोगों के लिए आती है और इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, इससे कोई बच नहीं पाता है। चाहे वो व्यक्ति भारत में रहे या बाहर के विदेशों में रहे, कहीं पे भी रहे, उसका प्रभाव सबको पड़ता है। मनुष्य एक बार विभाजन करता है एक दूसरे से एक दूसरे से फर्क करता है। कैसे? आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर पे, हर तौर पे। परंतु ये सब की जो समस्या है ये किसी को छोड़ती नहीं है, सब लोगों को एक ही तरह प्रभावित करती है। अब सवाल ये भी उठते, लोग पूछते हैं, मेरे मन में भी ये बात आता है, जब परमेश्वर का असीम दम, जो सुगंध द्रव्य जो हमारे इस मिट्टी के बर्तन में है, तो हमारे जीवन में समस्या परेशानी क्यों आती है, रोग बीमारी क्यों आती है? मेरे प्रियो, रोग बीमारी हमारे जीवन में आती है, उससे हमें नुकसान भी होता है, परंतु हमें उस बात पर ना ज़्यादा जोर देते हुए उसी पर से हमारा नज़रिया हटाकर हमारे नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। तो कि ऐसी स्थिति में, वो जो नाजुक स्थिति से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये शत्रु को बहुत ही बड़ा अवसर है कि हमारी आत्मिक जीवन, हमारी पारिवारिक जीवन को बहुत बुरी तरह से नाश कर सके और हमें अंधकार में रख सके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो इस मिट्टी के बर्तन में सुगंध राय को जो रखा गया है और उसके आत्मा के द्वारा जो हमें दिन प्रतिदिन बलवंत करता है, जयवंत के उत्सव में लिया पड़ता है, वो इसलिए करता है कि परमेश्वर की आत्मा, जो आत्मा है, वहाँ पे स्वतंत्रता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर हम शंका में पड़े हुए हैं, शक के घेरे में पड़े हुए, मृत्यु के भय में पड़े हुए, इससे हमें स्वतंत्रता दे सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन जहाँ जहाँ पढ़ा जाता है, जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाता है, जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। और जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है, वहाँ स्वतंत्रता है, हर प्रकार से हमें स्वतंत्र मिलता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। हम सबके उधारे चेहरे से प्रभु का प्रकाश इस प्रकार से प्रकट होता है, या प्रभु का सुगंध द्रव्य जो मसीह यीशु के द्वारा, आत्मा के द्वारा, हम के द्वारा में प्रकट होता है, तो उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब परमेश्वर को ये भाया कि ये असीम धन, इस सुगंध द्वय मसीह का जो मिट्टी के बर्तन से फैला जाए, तो आइए आज सुबह के समय हमें बड़े विवाद साथ करना चाहिए कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए हो, कितना भी नुकसान हमारे जीवन में आए हैं, कितना भी असफलता हमारे जीवन में आए हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु में हमेशा हमें जय के उत्सव में लिया फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है हमारे सामने जो पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया है
उस प्रतिज्ञा को अनुभव करने के लिए सच्चे मन और पूरे विवेक के साथ परमेश्वर के सामने एक बार और समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह में उस सुगंध द्रव्य को जो हमारे मिट्टी के बर्तन में दिया गया है उसे फैलाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। वही गीत मैंने सुना था, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है। अभी लेटेस्ट गीत मैं अभी सुना हूँ, नहीं पता उसके पहले कुछ सुना होगा, लेकिन वो गीत मुझे बहुत प्रभावित किया। ये मत कहो खुदा से कि हमारे मुश्किलें बड़ी है, परंतु मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। पौलुस के जीवन में इतनी परेशानी आने के बाद उसने अपने जीवन को बड़ी बेखूबी से जिया। उसने मृत्यु से भी पार होकर उस दुनिया में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, हमें सही सोचना चाहिए। शारीरिक मृत्यु है, लेकिन मेरे प्रियो, मृत्यु मसीहों का अंत नहीं है। मृत्यु मसीहों का अंत नहीं है। बीमारी आएगी, बीमारी की चपेट में मैं और आप भी आएंगे। उसके लिए हमें विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, वो हमारा काम नहीं है। बीमारी की चपेट में हर कोई व्यक्ति आए, क्योंकि बाइबल भी ये बताती है कि पौलुस के जीवन में भी एक बीमारी थी, एलीशा के जीवन में भी एक रोग था। हमें विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें इस बात को, हमारे नज़रिया उससे हटाकर, विश्लेषण करने से बदले हमारी नज़रिया को हटाकर परमेश्वर की ओर दृष्टि रखे, जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिया फिरता है और हमारे द्वारा मसीह का ज्ञान फैलाता है। तो इस सुबह के समय फिर एक बार इस वचन जो हमने सुना है, उस वचन को अपने जीवन का आधार मानकर उस सारी प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिखा गया है, हर एक प्रतिज्ञा को हम अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये हमारा हक है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए। सो मेरे प्रियो, ज़्यादा समय कोरोना फैल रहा है, कोरोना क्या जो न्यूज़ से अपडेट से क्या चल रहा है, इस पर ध्यान न टिकाते हुए इस बहुमूल्य प्रतिज्ञा की ओर जो हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है, उस वचन को थामे हुए हम अपने पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन को फिर से सुसज्जित करते हुए, फिर से पुनः बहाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर अब सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या ही सुंदर वचन प्रियो, इस चुनौती के मध्य कि हम अपने जीवन में उन तमाम प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने प्रभु मसीह यीशु में हमें दिया है उसे हम प्राप्त करें। और जब मुश्किलें, चुनौती हमारे सामने आए, हमारे जीवन में आए, तो हमारे अंदर से मसीह की सुगंध, वो जो अरोमा है, वह निकलने पाए और मुश्किलों से हम डरे नहीं, उससे पीछे ना हटे। भय, चुनौती, इन तकलीफ़ों के सामने हम ये कहें कि मेरा परमेश्वर इन सब से बड़ा है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। होने पाए कि हम में से हर एक जो आज की सुबह में कमजोरी, मायूसी, निराशा की अवस्था में है, इन वचनों के द्वारा नए बल को प्राप्त करने पाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे दास के लिए, तेरे वचन के लिए। एक अद्भुत वचन पिता परमेश्वर आज तूने हम तक पहुंचाया है। बहुत बार पिता परमेश्वर जीवन में जब चुनौतियों को आते हुए हम देखते हैं, दुख, बीमारी को आते हुए देखते हैं पिता, हम निराशा में चले जाते हैं। लेकिन तेरा वचन पिता परमेश्वर हमें हिम्मत और ढांढस देता है। तेरा वचन हमें हियाव देता है प्रभु। तेरा वचन हमारे अंदर विश्वास को पुनः जागृत करता है। आज की सुबह पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे दिलों में घर करने पाए। हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर जो लोग तकलीफों से, बीमारियों से होकर जा रहे हैं पिता, होने पाए वे अपने जीवन में उन बीमारियों की ओर नहीं परंतु अपने बड़े परमेश्वर की ओर देखने पाए और तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा, तेरी शिफा उनके शरीर में बहने पाए और होने पाए कि इतना बल
उनके शरीर में आ जाए कि वो चुनौतियों से होकर उस पार चले जाएं। तो अपने दास रेवरेंड फिलिप को बहुत ऐसे आशीष दे पिता, हर एक प्रकार की उनकी आवश्यकताओं को तो पूरा कर पिता, उनके पूरे परिवार पर तेरी कृपा दृष्टि रहने पाए। जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, अपनी शिक्षा को देते हैं, कलीसिया में अपनी सेवा को जब वो करते हैं पिता, तेरे दास के ऊपर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। उनके लिए कोई गुप्त प्रार्थना विनती है वो हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। हम धन्यवाद करते पिता, जो वचन उनके द्वारा हमारे बीच में बोया गया है पिता, वह कई गुना फल लेकर के आने पाए। समस्त लोग जिन्होंने पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस को सुना है, इस आराधना को अटेंड किया है पिता, हर एक को आशीषित कर पिता परमेश्वर। इस समय पिता हम एक विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के प्रिय भाई अभिषेक गैलप के लिए पिता, जिनका भोपाल में ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, जब वो बहुत ही कमजोरी की अवस्था में पाए जाते हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि यीशु के नाम से प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीर में प्रवाहित होने पाए। बीते कई सप्ताह से हम उनके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू उस जवान को छू ले पिता परमेश्वर, पूरा काले परिवार होने पाए पिता, तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए, तेरी शिफा हर एक के जीवन में प्रवाहित होने पाए। और जो भी पिता परमेश्वर उनकी तकलीफ है, परेशानी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए, उस जवान को तो छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते पिता। यदि कोई जो इस सर्विस को देख रहे हैं पिता, यदि कोई बीमार है, कोई कमजोरी की अवस्था में है, किसी को तकलीफ है, किसी कोई गुप्त प्रार्थना विनती है पिता, हम तो नहीं देखे लेकिन तू अंतर्यामी परमेश्वर है, हर एक की मनोकामनाओं को हाँ और आमीन में पूरा कर पिता परमेश्वर। हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारे को पास्टर मिसेस एलिजाबेथ थॉमस को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक को तू आशीषित कर पिता, उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जिम्मेदारियां, उसे पूरा करने में उनकी सहायता कर पिता। फिर से एक बार हर एक बीमारों को हम तेरे पास लेकर के आते हैं, तूने चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज की आराधना में तेरे अनुग्रह को हमने देखा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। भाई आकाश और उनकी टीम को तू बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भजन हमने पढ़ा है पिता, उस पर तेरा अनुग्रह रहने पाए। हर एक लोगों जिन्होंने पिता तेरे वचन को सुना है, तेरे भजन को सुना है, तेरी आराधना की है पिता, बड़ी बड़ी आशीषें उनके जीवन में आने पाए, उनकी हर एक इच्छाएं, मनोकामनाएं हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। विशेष तौर पर पिता इस महामारी के बीच में एक दैवीय सुरक्षा हर एक विश्वासी के ऊपर रहने पाए। धन्यवाद करते पिता, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है। बड़े विश्वास के साथ सारा आदर मान जलाल तुझे ही देते हुए उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ, जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।